बैक टू यूट्यूब चैनल स्टेप अप ट्यूटोरियल। आज मैं निकिता फिर से आपके सामने बिजनेस का लेक्चर लेकर आ रही हूँ जो 6 लेक्चर है। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमें लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन से लेवल आते हैं, जिसमें हमने 2 लेवल डिस्कस किए थे। और उससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि हर लेवल में कौन कौन से पर्सन आते हैं। टॉप लेवल पे हमारे रहते हैं हमारे चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट्स एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड मेनी मोर। फिर हमारे मिडिल लेवल में आ जाते हैं प्लांट मैनेजर, सेल्स मैनेजर, हमारे एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स, हमारे मैनेजर्स, ये सारे रहते हैं हमारे मिडिल लेवल में। फिर हम अगर बात करें हमारे लोअर लेवल या सुपरवाइजर लेवल की, उसमें हमारे रहते हैं सुपरवाइजर्स, फोरमैन, सुपरिटेंडेंट्स, जो कि हमारे लोअर लेवल पे काम करते हैं। उनके नीचे हमारे वर्कर्स आते हैं जिसे हमें प्लेटफॉर्म लेवल भी बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि हमारे हर लेवल का काम क्या है, जिसमें हमने लोअर लेवल डिस्कस कर चुके हैं। टॉप लेवल में हमने पढ़ा था कि जो भी हमारे प्लान्स रहते हैं, हमारे एक्टिविटीज रहती हैं, वो कौन डिसाइड करता है, हमारा टॉप लेवल। जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव प्लान है, हमारे स्टार्टअप्स है, बड़े बड़े डिसीजन रहते हैं हमारे कंपनी के, वो लेता है टॉप लेवल। फिर हमने बात की थी मिडिल लेवल की। मिडिल लेवल को हम ना लिंकिंग पिन पे बात करते हैं। लिंकिंग पिन क्यों बोलते हैं हम मिडिल लेवल को, क्योंकि ये दोनों मिडिल लेवल को टॉप लेवल और लोअर लेवल से जोड़ता है। मिडिल लेवल हमारा टॉप मिडिल लेवल में जो डिसीजन टॉप लेवल लेती है वो इसको एग्जीक्यूट करता है, लोअर लेवल को समझाता है ताकि वो वर्कर्स के साथ डील कर सके। फिर हमारा आता है हमारा लोअर लेवल। लोअर लेवल में हमने क्या बात की थी? लोअर लेवल क्या है? तो बिल्कुल बेस लेवल पे काम करता है, जो हमारे वर्कर्स के साथ डील करता है। लोअर लेवल में हमने पहला पॉइंट है हमारा रिप्रेजेंटिंग ग्रीवियंस ऑफ वर्कर्स। मतलब ये हर एक रिप्रेजेंटेटिव होता है हमारे वर्कर्स का, कि हमारे वर्कर्स को जो भी शिकायत रहती है हमारे मिडिल लेवल या टॉप लेवल के साथ, जो प्लान्स के साथ, वो कौन आगे डिक्टेट करता है, वो हमारा लोअर लेवल रहता है। फिर हमारा दूसरा पॉइंट आता है गुड वर्किंग कंडीशन। गुड वर्किंग कंडीशन कैसे? जो लोअर लेवल है वो हमारे वर्कर्स को अच्छी कंडीशन देता है काम करने की, अच्छी प्लेयर देता है, अच्छा एनवायरनमेंट देता है, ताकि वो उस एनवायरनमेंट में डर गई। तो ये ना गंद पड़ा तो बोले हाँ भाई अब चले तो पहले सफाई भी करो फिर हमारे प्रोडक्ट भी बनाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। लोअर लेवल का क्या काम होता है कि जो हमारे वर्कर्स हैं उन्हें गुड वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करें, और ये हमारे सुपरिटेंडेंट और सुपीरियर के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको मेंटेन करके रखता है। फिर हमारा रहता है सैलरी ऑफ वर्कर। लोअर लेवल क्या करता है? हर सैलरी हर वर्कर की जो रहती है उसे टाइम पे दिलवाना, उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है सैलरी से रिलेटेड, क्या इश्यूज आ रहे हैं, उसको सॉर्ट आउट करना, उसे सॉल्व करना, वो कौन करता है? लोअर लेवल। फिर आता है हमारा हेल्पिंग मिडिल लेवल इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। अब सिलेक्शन किस चीज की बात कर रहे हैं? यहाँ पे वर्कर्स के सिलेक्शन की बात कर रहे हैं कि अब जो मिडिल लेवल हमारे लिए एम्प्लॉयज हमारे वर्कर सिलेक्ट करती है, उसको सिलेक्ट करने में कौन हेल्प करता है? लोअर लेवल। क्योंकि लोअर लेवल को ही पता होता है कि हर प्लेस पे हर टाइम पे अभी हमें कौन कौन से वर्कर्स चाहिए, तो ये हमारे हेल्प भी करती है हमारे मिडिल लेवल को। फिर वेलकमिंग सजेशंस ऑफ वर्कर्स, कि हमारे वर्कर्स की क्या सजेशन है। कई वर्कर्स बहुत इनोवेटिव होते हैं, उनके नए नए आइडियाज आते रहते हैं, किसी चीज को सजेशन देते हैं, कुछ भी। वो कौन देखता है? हमारा मिडिल लेवल की हाँ आओ आप हमारे पास, जो भी आपकी नई सजेशन है, नई डिस्कशन है, वो आप हमें दो, हम उसको आगे अप्लाई करेंगे, कोशिश करेंगे अगर हमें पसंद आएगी तो। फिर आता है मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अब क्वालिटी स्टैंडर्ड से हमारा क्या मतलब है कि अगर हमने कोई प्रोडक्ट बनाया है तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, और वो चेक कौन रखेगा? हमारा लोअर लेवल, कि हाँ जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उन्होंने सही क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया है। अगर उन्होंने बॉटल बनाई है कि वो बॉटल एक झटके में तो नहीं खराब हो जाएगी। अगर उन्होंने कुछ बनाया है, अगर उन्होंने नोटबुक नहीं, नोटबुक के पेजेस वर्थेबल है हमारे प्राइस के साथ, ये कौन चेक करता है? लोअर लेवल। फिर आता है बूस्टिंग द मोरल ऑफ वर्कर्स। मतलब हमारे वर्कर्स जो हमारा उनका मोरल डाउन होता है कि हाँ अब मैं नहीं कर सकता, या मुझसे नहीं होगा, या मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये कौन समझाता है हमको कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम कर पाओगे। ये हमारा कौन समझाएगा? कि हमारा लोअर लेवल वर्कर्स को। फिर बात आती है मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल। मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल से हमारा क्या मतलब है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, वर्कर्स कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हम ये चेक रखता है लोअर लेवल
कि उसमें कम से कम वेस्टेज को, कम से कम हम चीज़ों को खराब करें। अगर हमारी वेस्टेज का कॉस्ट इतना है 10 रुपीज़ है तो उसकी कॉस्ट हम मिनिमम 8 तक लेके जाएं, ताकि हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा हो, कॉस्ट भी कम लगे और हमारे पास प्रॉफिट भी ज़्यादा हो। तो ये रहता है हमारा लोअर लेवल का काम। इसके साथ साथ मैंने आपका ये टॉपिक पूरा कवर कर दिया, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। अब जो वर्कर्स रहते हैं, वर्कर्स आते हैं हमारे प्लेटफॉर्म लेवल पे। प्लेटफॉर्म लेवल इससे नीचे लेवल होता है, इसको कोई ज़्यादा पॉइंट्स तो है नहीं, ना ही हमारे बुक में कुछ दिया है, लेकिन हाँ इतना आपको पता होना चाहिए कि लोअर लेवल के बाद जो लेवल आता है वर्कर्स के लिए उसे बोलते हैं प्लेटफॉर्म लेवल। इसके साथ साथ ये टॉपिक भी खत्म होता है। अब ये जो टॉपिक नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ ये एक फंक्शन भी है, लेकिन हमारे मैनेजमेंट के फंक्शन होने के साथ साथ ये एक अलग टॉपिक दिया है। हमने तो 5 फंक्शंस पढ़ लिए हैं हमारे मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, लेकिन जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी एक फंक्शन में ही आता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे मैनेजर के लिए, क्योंकि हर फंक्शन में ये भी होता ही होता है। तो ये टॉपिक है कोऑर्डिनेशन, मतलब किसी के साथ कोऑर्डिनेट करना। तो इसके बिना मैनेजमेंट अधूरा है, इसके बिना मैनेजर कुछ नहीं कर सकता। अब कोऑर्डिनेशन को हम सिंक्रोनाइजिंग भी बोलते हैं, हार्मोनाइजिंग भी बोलते हैं और इंटीग्रेटिंग भी बोलते हैं। अब कोऑर्डिनेशन होता क्या है, इसको हमारे मैनेजमेंट में क्या काम है? अगर लेमैन की लैंग्वेज में देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन है कि एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके काम करना। तो देखा जाए तो ये हर जगह हमें एप्लीकेबल भी होती है, क्योंकि अब ये तो नहीं ना कि कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है तो लड़ाइयाँ लगा लो, नहीं भाई, हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, हमें हर एक की बात सुननी पड़ेगी और मोस्ट प्रोडक्टिव प्लान पर उतरना पड़ेगा। अब अगर कोऑर्डिनेशन की बात करें तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है? सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ टाइम एंड द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन। कोऑर्डिनेशन को हम ये कह सकते हैं कि हमारा, उसकी जो डेफिनेशन कहती है कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना उससे लेके जो सीक्वेंस आगे एग्जीक्यूशन तक की है उसको हम कोऑर्डिनेट करके चले, मतलब हमारे हर एक एफर्ट को, हमारा हर एक टाइम को हमें कोऑर्डिनेट करके चलना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन एक लेमैन की लैंग्वेज में कहा जाए, हमारे बुकिंग की लैंग्वेज में कहा जाए तो कोऑर्डिनेशन में क्या रहता है कि हम वेरियस डिपार्टमेंट के रिसोर्सेज, हमारे प्लान, हर चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए हर चीज को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठे एग्जीक्यूट भी करते हैं। अब आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कोऑर्डिनेशन जो एसेंस है हमारे मैनेजमेंट का, जिसे एसेंस भी कहते हैं मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन के बिना मैनेजमेंट नहीं चल सकता। पहला इसका पॉइंट इन्होंने क्या बताया हुआ है? कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन हमारे हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में काम आता है, इसके बिना कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं किया जा सकता। अगर हम प्लानिंग की बात करें, प्लानिंग में हम मेन प्लान को सपोर्टिव प्लान के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि कंपेयर कर सके कि हमारे मेन प्लान और सपोर्टिव प्लान कहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं। अगर ऑर्गेनाइजिंग की बात करें, इसमें हम हर डिपार्टमेंट के रिसोर्सेज को इकट्ठा करके लाते हैं, वो कोऑर्डिनेट करते हैं कि हर डिपार्टमेंट हर चीज़ों को इकट्ठे ला सके, हर डिपार्टमेंट हर चीज़ को इकट्ठे चला सके। अगर हम स्टाफिंग की बात करें तो स्टाफिंग में कोऑर्डिनेशन कैसे होती है कि हमने सही जगह पे सही पर्सन को प्लेस करना है विथ इट्स जॉब क्वालिफिकेशन, मतलब वो किस जॉब में सूटेबल है उसको देख के हम कोऑर्डिनेट उसको हर जॉब देते हैं। फिर हम डायरेक्टिंग की बात करें, डायरेक्टिंग में हम देखते हैं सुपीरियर सबऑर्डिनेट की रिलेशनशिप को कोऑर्डिनेट करना, क्योंकि विदाउट सुपीरियर सबऑर्डिनेट की रिलेशनशिप के हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकती। अगर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट एक दूसरे का कोऑर्डिनेट नहीं करें तो मैनेजमेंट अच्छे से नहीं चल सकती और हर डिसीजन, हर इंस्ट्रक्शन, हर गाइडलाइन जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इशू हो रही है उसे अच्छे से नहीं कर सकते। फिर अगर हम लास्ट फंक्शन की बात करें, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में कोऑर्डिनेशन कैसे पाई जाती है कि हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस में कोऑर्डिनेट करने के लिए, कंपेयर करने के लिए कोऑर्डिनेशन यूज करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन जो है हर फंक्शन में हमें मिलती है मैनेजमेंट के। फिर हम बात करें कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स, मतलब हर लेवल में। हमारा 3 लेवल है जैसे अभी हमने लास्ट टॉपिक में ही पढ़ा था, टॉप, मिडिल और लोअर लेवल। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो हर लेवल में चाहिए, क्योंकि टॉप लेवल में अगर डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारे बैठे हुए हैं, एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं प्लान, अगर सारे अपने अपनी ही बताते जाएंगे, कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे एक दूसरे, तो हमारा कितने प्लान हो जाएंगे, हम कितना कुछ एग्जीक्यूट करेंगे। हम एक ही प्लान एग्जीक्यूट कर सकते तो एक दूसरे के साथ इन्हें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। फिर अगर हम मिडिल लेवल की बात करें, हमारे मैनेजर्स डिफरेंट डिपार्टमेंट के अगर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करें,
अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट में मैनेजर जो है कम फाइनेंस दे रहा है प्लान डिपार्टमेंट को, तो वो कहाँ से काम करेगी, नहीं कर सकती होगा। तो हमें हर डिपार्टमेंट के मैनेजर को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। फिर है लोअर लेवल की, लोअर लेवल में हमारे सुपरवाइजर्स अगर कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे वर्कर्स के साथ, तो वो कहाँ से वर्कर्स से काम लेंगे, वो नहीं ले सकते। तो अगर देखा जाए तो अलग अलग लेवल में, तो हर लेवल में तो कोऑर्डिनेशन है, लेकिन हर लेवल को एक दूसरे के साथ भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। तभी हम कहते हैं सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप बहुत जरूरी है हमारे मैनेजमेंट में। विदाउट सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप तो हम काम नहीं कर सकते। लास्ट फंक्शन हमारा जो कोऑर्डिनेशन का बोलता है वो कहता है कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जैसे मैंने स्टार्टिंग में इस टॉपिक के आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। वो 5 फंक्शंस तो है ही है, लेकिन जो ये फंक्शन है हमारा अलग से टॉपिक क्यों दिया गया है हमारे बुक में, हमारे फर्स्ट चैप्टर में, क्योंकि ये हर फंक्शन में भी पाया जाता है। कोऑर्डिनेशन प्लानिंग में भी है, स्टाफिंग में भी है, डायरेक्टिंग में भी है, ऑर्गेनाइजिंग में भी है। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन ना हो तो क्या इफेक्ट होगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे? हमारी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव ही नहीं कर सकती है, बिजनेस हमारा सर्वाइव नहीं कर सकता मार्केट में, क्योंकि अगर आपस में हमारे कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे, आपस में हम लोग आपस में ही लड़ते रहे, आपस में ही हमारी कोऑर्डिनेशन कोऑपरेट नहीं होगा, तो क्या हमारा बिजनेस चल सकता है? हमारी मैनेजमेंट इफेक्टिव हो सकती है? नहीं हो सकती। तो कोऑर्डिनेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे मैनेजर का। मैनेजर कोऑर्डिनेशन के बिना काम नहीं कर सकता। तो आज मैंने आपको पहले तो लोअर लेवल के बारे में बताया, फिर कोऑर्डिनेशन क्या है, उसके क्या फंक्शन रहते हैं वो मैंने आपको बताया। तो इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारे इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें मैं कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस और फीचर्स को डिस्कस करूंगी। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ आ रहा है, अच्छे से आपको क्लियर हो रहा है। कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, वो मैं सॉल्व करूंगी आपकी। और जितना जल्दी आप चैप्टर को ग्रैब करोगे उतना आपको आगे आगे आसानी होगी। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना अगर वीडियो पसंद आई है आपको। और अगली वीडियो जल्दी आएगी हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।